इससे अच्छा तो नहीं बुलाती, पर नहीं, बुलाना भी था और फिर बेइज्जती भी करनी थी। प्रिया, इतना करती रहती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ इन लोगों की, फिर भी इन लोगों को जरा सी मेरी परवाह नहीं है। अरे मेरी इज्जत ना सही, कम से कम मेरे माँ बाप की इज्जत तो करनी चाहिए। इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट कर दी, फंक्शन में बुलाती ना, इससे अच्छा तो फंक्शन में बुलाकर इतनी इंसल्ट कर दी। इतना सब कुछ करते रहो, इससे अच्छा तो मम्मी नहीं आती, मना कर देती, वो ज़्यादा अच्छा था। क्या कर दूंगी, आज के बाद इन लोगों के घर आने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके किसी भी फंक्शन में मत आओ। आओ, खर्चा करो और फिर इंसल्ट करवाओ। ए प्रिया, हाँ बोलिए। पानी ला दे। ए प्रिया, मेरा वो पीले वाला सूट कितना है, मैं सवेरे पहन के गई थी। दे दे, मैंने गर्मी लग रही है बहुत, फंक्शन में से आकर ना गर्मी बहुत थी, थक गई हूँ। ये मैंने, तू फटाफट सूट ला दे। मुझे क्या पता कहाँ रखे हैं आपने अपने पीले रंग के कपड़े, सुबह पहने थे आपने, रखे होंगे कहीं, खुद ढूंढ लीजिए उठकर कहाँ पर रखे हैं आपने। ऐसे कैसे बोल रही है तू आज मेरे साथ? क्या हुआ, आपने क्या किया मेरी मम्मी के साथ? मैंने क्या किया तेरी मम्मी के साथ? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? पूरे फंक्शन में वो आपके आगे पीछे घूमती रही है, बैठे बिठाए आपको हर खाना लाकर दे रही थी, लेकिन आप हो, आपने उनकी तरफ एक बार ढंग से देखा भी नहीं, एक बार उनसे बात भी नहीं की। मैं थोड़ी मंगवा रही थी, अपने आप लाकर दे रही थी वो। और रिश्तेदारों से ना बोलूं मैं, उनसे ना मिलूं तो? मेरी मम्मी कौन सा आपके घर रोज रोज आती है, कौन सा रोज रोज आके मिलती है आपसे? वो भी तो आपसे साल भर में मिली है, साल साल भर के बाद मिले हैं कुछ रिश्तेदार तो मुझे। वो रिश्तेदार तो रिश्तेदार, और मैं जो इस घर में पूरा दिन सेवा करती हूँ, मेरी माँ आपकी रिश्तेदार नहीं है? उनकी इज्जत रखना आपका फर्ज नहीं है? अगर मेरी माँ की इज्जत रखना आपका फर्ज नहीं है, तो मेरे ऊपर भी कोई एहसान नहीं है कि मैं आप लोगों की दिन रात सेवा करूं, आप लोगों का कहना मानूं और आप लोगों के रिश्तेदारों की सेवा करूं मैं। जैसे आज आपने मेरी माँ के साथ किया है, उनकी इंसल्ट की है, उनको इग्नोर किया है। जैसे वो यहाँ से गई है ना, मैं जानती हूँ उन पर क्या बीत रही थी। वो आपको कुछ बोल नहीं रही थी तो क्या हुआ, वो चुप थी, लेकिन क्या मुझे नहीं पता उन पर बीत क्या रही थी? खुद ले लीजिए उठकर अपने कपड़े और अपना खाना भी, मुझे मत आवाज लगाइएगा। सारा दिन करते रहो और फिर हमारे ही माँ बाप की इज्जत नहीं है। दोस्तों, जो रिश्तेदारी है, जो परिवार है, शादी होती है, दो परिवारों का भी मिलन होता है, उसमें अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे आप, तो फिर आपकी इज्जत कैसे होगी? कैसे आप उनके बच्चे के से उम्मीद कर सकते हैं कि वो निरंतर आपके पाँव के नीचे बिछकर सेवा करते रहे? जैसे आपके माँ बाप हैं, वैसे हमारे भी तो माँ बाप होते हैं। अगर हम आपके माँ बाप को पूरा दिन सेवा करते रहते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है, उसके लिए हजारों बातें बहू को सुनाई जाती हैं। अगर आपने आधा गिलास दूध मांगा है ना, और उसकी जगह 1 गिलास दूध दे दिया जाता है, नहीं, ये लगता है कि चलो पी लेंगे, दे देते हैं, उसके लिए भी सुनाया जाता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि कितना दूध देना है, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। और आप क्या करते हैं हमारे माँ बाप के साथ, बहुओं के घर वालों के साथ क्या करते हैं? उनकी बेटी आपके घर में पूरा दिन सेवा करती है, वो जब भी आते हैं आपके घर में सब्जी मिठाइयाँ आपको लिफाफे तक देकर जाते हैं, और फिर भी आप उन्हें अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो आप लोग रिश्तेदार कहलाने के लायक नहीं हैं।
आप लोग बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। अगर आप अपने घर की बहू कि माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, उनकी इज्जत नहीं रख सकते, तो आप लोग रिश्तेदार कहलाने के लायक नहीं हैं। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। और अगर किसी भी बहू के साथ, किसी भी लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो उन्हें भी उन लोगों की सेवा कतई नहीं करनी चाहिए। क्यों बिछे पाँव के नीचे हम? तब आप हमारे माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो क्यों बिछे? अगर आपकी बेटी के ससुराल में आपके माँ बाप की इज्जत ना हो तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही उन बेटियों को लगता है जिन बेटियों के माँ बाप की इज्जत उसके ससुराल वाले नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन ससुराल वालों को सेवा करवाने का भी कोई हक नहीं है उनकी बेटी से। धन्यवाद।